हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और हम लोग पढ़ेंगे आज त्रिकोणमिति क्लास 10th। अब त्रिकोणमिति को शुरू से लेक्चर वाइज लेक्चर टोटल देखेंगे और इस चैप्टर को पढ़ने में पूरा पूरा इंटरेस्ट आएगा। ये सबसे क्लास 10 का आसान चैप्टर है। तो देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोला जाता है? ट्रिग्नोमेट्री। अब एक ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। किसके? ग्रीक के। सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी परिभाषा वगैरह देखेंगे। त्रिकोणमिति जो है, इसका आविष्कार भारत में हुआ था। आविष्कार अर्थात त्रिकोणमिति का आविष्कार भारत में। कहाँ पे हुआ था? भारत में। और इसके पिता, त्रिकोणमिति के पिता आर्यभट्ट को कहा जाता है। आर्यभट्ट कहाँ के थे? भारत के थे। इन्होंने ये बताया था, इन्होंने शून्य का महत्व, शून्य की खोज तथा दशमलव, शून्य की खोज तथा दशमलव का महत्व बताए थे। दशमलव का महत्व आर्यभट्ट ने बताया था। तो त्रिकोणमिति का आविष्कार भारत में हुआ था। त्रिकोणमिति के पिता आर्यभट्ट को कहा जाता है। अब यहाँ से त्रिकोणमिति इस ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। खोज तो भारत में हुई थी, मगर ग्रीक के दो अक्षरों से मिलकर बना है। देखते हैं, जैसे एक बना है ट्राइग्नोमेट्री। अगर भारत में तोड़ देते हैं इसे जनरली तीन तरीके से। इसे बोला जाता है ट्राई मतलब तीन, ट्राई मतलब तीन, ट्राई मतलब तीन, और गोनो मतलब एंगल जिसे हम लोग बोलते हैं, गोनो मतलब कोण, और मेट्री मतलब होता है मापन। क्या होता है? मेट्री मतलब मापन। अर्थात त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या हो जाएगी? तीन कोणों के मापन को ही क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। अब यहां से फिर से देखें, त्रिकोणमिति का आविष्कार भारत में हुआ था। त्रिकोणमिति के पिता आर्यभट्ट को कहा जाता है। आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य की खोज की तथा दशमलव का महत्व बताए थे। अब ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे देखें, ये दो शब्दों से, ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। किसके? ग्रीक के शब्दों से, ग्रीक के दो शब्दों से, ग्रीक के शब्दों से। ट्रिग्नो धन मेट्री। ट्रिग्नो मतलब, ट्री मतलब होता है तीन, अगोनो मतलब होता है कोण, और मेट्री मतलब होता है मापन। अर्थात तीन कोणों के मापन को क्या बोला जाता है? त्रिकोणमिति। फटाक से इसे उतारें और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का परिचय हो गया। अब देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग त्रिकोणमिति की ओर बढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को लिख देते हैं यहाँ पे। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है। त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को क्या बोला जाता है? त्रिकोणमिति। देखते हैं, जनरली एक त्रिभुज उठाते हैं हम लोग, समकोण को। किसको? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? फटाक से बताएं। ए
बी सी, इसका नाम रख दिया ए बी सी। एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। समकोण त्रिभुज उसे कहा जाता है जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री। अब कोई सी भी भुजा उठा लें, अगर उसका अनुपात होगा तो उसी को क्या बोल दिया जाएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे किताबों में और आपकी किताबों में शायद दिया होगा 6, लेकिन होते हैं 8। मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, थीटा ले लेते हैं यहाँ पे। पहला होता है साइन, दूसरा का ले लेते हैं क्या, कॉस थीटा, तीसरा का ले लेते हैं थर्ड नंबर में टेन थीटा, फिर उसके बाद यहाँ से फोर्थ ले लेते हैं कॉट थीटा, यहाँ पे लिख लेते हैं कॉट थीटा। और फिर उसके बाद चौथे नंबर में था कॉट थीटा, पांचवें नंबर में आता है सेक थीटा, छठे नंबर में आता है कोसेक थीटा। हेलो हेलो, नजरे स्क्रीन पर। साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो अभी ट्रिक से भी बताऊंगा, सबसे पहले उसको लिख लें। यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, और सेक थीटा इज इक्वल टू होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और यहां से कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटे लंब। अभी इसका ट्रिक भी बताऊंगा कि इसको कैसे याद रखा जा सकता है। सबसे पहले देखें, अगर थीटा अगर हमने यहाँ पे माना है, थीटा कहाँ पे मान लिया है, यहाँ पे, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसको बोला जाता है लंब। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोला जाएगा, लंब। और इस उसके बाद वाली जो थीटा के जस्ट नीचे वाला भुजा होगी उसको क्या बोला जाएगा, आधार। क्या बोला जाएगा, आधार। और जो एक अन्य भुजा बच जाती है उसको बोल दिया जाएगा कर्ण। क्या बोला जाएगा, कर्ण। अब देखते हैं यहां से नेक्स्ट, किस इसे याद करने का ट्रिक क्या है। इतनी बातें फटाक से कापी कलम लेके नोट करें, हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखें, एक समकोण त्रिभुज लिया और थीटा यहाँ पे मान लिया, और इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, और एक कोण कितना होगा, 90 डिग्री। अब देखते हैं यहाँ से थीटा अगर ये है तो लंब कौन सा होगा, ए बी वाली भुजा क्या होगी, लंब। और इसके नीचे वाली जस्ट भुजा क्या होगी, आधार। और ये वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। अब इसे याद करने का ट्रिक होता है कि सबको याद कर लें। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार को ए से दर्शाया, लंब को एल से, और कर्ण को के से। और टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो यहां से याद करने का ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है, इसे याद करें। ट्रिक होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, काका नहीं, लाल बटे कक्का। अब यहां से लेंगे पहला वाला साइन थीटा के लिए, पहला वाला किसके लिए, साइन थीटा के लिए। तो यल बटे क्या आया, कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हो गया कितना, लंब बटे कर्ण। और दूसरा का लेते हैं, इसके बाद कौन सा आता है, साइन थीटा के बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे हो गया आधार बटे कर्ण। अब यहाँ से एल बटे ए बचा, क्या बचा, एल बटे ए। तो तीसरे के लिए हो गया टेन थीटा के लिए लंब बटे आधार। ठीक, ये होता है ट्रिक। अब जस्ट ये सब जो होते हैं इसके उल्टे होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कॉट थीटा जो होता है ये टेन थीटा का उल्टा होता है, यानी एक बटे क्या होता है, टेन थीटा। अब टेन थीटा का मान यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक बटे
और टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आया है, एल बट्टे ए। अब ये घूम जाएगा तो ए ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ए बट्टे एल, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। पीछे देखें लिखें आधार बटे लंब। अब यहाँ से सेक थीटा इज इक्वल टू, एक कॉस का उल्टा होता है एक बटे क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, एक बटे कॉस थीटा। अब देखें एक बटे कॉस थीटा का मान कितना आया है, आधार बटे कॉड। यहाँ से घूम जाएगा तो कॉड ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉड बटे आधार। अब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा एक क्या होता है, एक बटे साइन थीटा। साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। यहाँ पर हो जाएगा लंब बटे आधार। अब ये लंब बटे क्या है, कड़ है। क्या है, लंब बटे कड़। यहाँ से कड़ घूम के ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, कड़ बटे लंब। यही है ट्रिक याद करने का। अब त्रिकोणमिति कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। और मैं बताया था त्रिकोणमिति अनुपात आपकी किताब में कितना दिया होगा, 6। उन 6 के बारे में बता दिया, लेकिन 2 त्रिकोणमिति अनुपात और होते हैं। वैसे तो आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन बता देता हूँ याद करने के लिए, याद होना चाहिए। इसको मिटा देते हैं। अब आगे देखेंगे त्रिकोणमिति के सवालों को हल करने के लिए। ये सब था बेसिक। दो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात भी होते हैं। दो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात भी होते हैं। देखते हैं 7वां वाला कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात होता है। तो एक होता है वर्सेट साइन थीटा। वर्सेट साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बटे कॉस थीटा। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कॉड। अब 8वां वाला होता है कवर सेट साइन थीटा। कवर सेट साइन थीटा, कवर सेट साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस